लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हाँ भाई कुलसुम, तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय का तो क्या ही कहना। अरे परी बेटा, नाश्ता बना दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं मम्मी जी, ऑफिस में कैंटीन है, मैं वहीं पर खा लूंगी। वैसे भी घर में बना नाश्ता मेरी डाइट पर फिट नहीं बैठता। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुलसुम एक सादा और शरीफ औरत थी। वो हमेशा अपनी बहू, बेटी बेटी सबको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती थी। कुलसुम की बहू नौकरी करती थी, इसलिए वो अपनी बहू को घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। कुलसुम घर के सारे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और अपनी बहू को घर का कोई काम न करने देती। इसके बावजूद परी की नजरों में अपनी सास की कोई कदर नहीं थी। शायद इसी को कहते हैं कि किस्मत का खेल। अगर सास अच्छी मिल जाए तो बहू अच्छी नहीं होती, और अगर बहू अच्छी हो जाए तो सास अच्छी नहीं निकलती। अरे क्या तुमने मेरी घड़ी देखी है क्या? घड़ी? अरे जब टाइम की वैल्यू नहीं है तो क्यों लेनी है घड़ी? क्या करना है घड़ी का? वैसे भी तुम तो 20-25 हजार में जी लेते हो ना। एक मैं ही हूँ जो डंका कमाती हूँ इस घर में। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि ये नौकरी छोड़ो और कोई ढंग की नौकरी करो, लेकिन तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है, कोई वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं है। तुम तो शायद सिर्फ जिंदगी भर गरीब ही रहना चाहते हो। अरे परी, पैसों का कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। वैसे भी वक्त की कीमत होती है, पैसों की नहीं। ओ प्लीज आजान, अब ये तुम लेक्चर मुझे मत दो। ये सब किताबी बातें हैं। जब मैं महीने के एंड पर 1 लाख रुपए लेकर आती हूँ और तुम 20-25 हजार पे, फिर फर्क तो नजर आता है ना कि कौन ज्यादा कमाता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मेरी बातों पर गौर जरूर करना। हाँ, अगर आजान तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें 50-60 हजार की नौकरी तो मैं दिलवा ही सकती हूँ। भैया, भाभी आपको कितना सुनाती हैं, लेकिन आप है कि भाभी को पलट कर जवाब तक नहीं देते। हाँ बेटा, ऐसे कब तक बर्दाश्त करोगे? परी के मुंह में जो आता है वो हमेशा तुम्हें सुना देती है। बेटा, ये तो हमारे खानदान का बड़ापन है कि परी की बातों को कोई दिल पर नहीं लेता। लेकिन बेटा, ये सब कब तक चलेगा, कब तक? वो तुम पर हमेशा अपने पैसों का दोष समाती रहती है और तुम्हें नीचे दिखाती रहती है। बेटा, अब तक हम उसकी बातों को उसकी ना समझती कहकर टाल देते हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। शायद हमारी चुप ही परी को शायद दे रही है। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ पापा, आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि परी ने कभी गरीबी नहीं देखी, उसने कभी मुश्किल हालात नहीं देखे, इसीलिए वो इन बातों को नहीं समझेगी। इसलिए उसको समझाना या फिर उसको कोई भी लेक्चर देना बेवकूफी है, क्योंकि वो समझेगी ही नहीं। मैं तो उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो वो अपनी आंखों से देखे और उसे समझ में आ जाए कि अपने पैसों पर गरूर इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि रुपये पैसे तो यहीं पर रह जाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे रिश्ते, हमारी फैमिली, हमारा खानदान। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। माँ, बस मैं एक सही मौके के इंतजार में हूँ। जैसे ही मुझे वो मौका मिल जाएगा, मैं परी को यह एहसास दिलवाऊंगा कि वो बेकार में ही अपने पैसों पर इतना गरूर कर रही है और अपने रिश्तों को तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा माँ, अब मैं स्कूल चलता हूँ। ठीक है बेटा। जिया बेटा, तू आज कॉलेज जा रही है क्या? नहीं मम्मी, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। कुछ बुक्स खरीदनी थी, बस वही लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और आते वक्त दही और साथ में चिकन ले आना, खत्म हो गए हैं घर में। जी ठीक है माँ। सच में जी, हमारे बच्चे कितने समझदार और कितने तमीजदार हैं, कितनी अच्छी अखलाकियत के मालिक हैं। इस मामले में तो हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ कुलसुम, हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे ही हैं। सही कह रहे हैं जी आप। परी के ससुराल वाले सिर्फ परी को जेल रहे थे। वो हर बात में अपने पैसों की अकड़ दिखाती। शाम को जब परी ऑफिस से आती है, उसी वक्त उसकी सास अपनी बेटी को कहती है कि वो दही और गोश्त ले आए। अरे बेटा, मैंने तुम्हें गोश्त और दही लाने को कहा था। मम्मी, मैं गोश्त और दही लाना भूल गई, मैं अभी जाकर मार्केट से ले आती हूँ। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, वैसे भी इस घर में सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, तो ये भी मैं खुद ही कर लूंगी। भाभी, ये क्या? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। अरे जिया, मैं जानती हूँ भले ही तुम सामने से कुछ ना कहो, लेकिन दिल ही दिल में सोचते जरूर हो कि भाभी इतना कमाती है, इसीलिए इतनी अकड़ दिखाती है। इसीलिए रहने दो, थोड़े बहुत काम तो मैं ही कर लिया करूंगी। लेकिन भाभी, ना तो मैंने आपसे ऐसा कहा और ना ही मैंने दिल में ऐसा सोचा। भला मैं आपको ऐसा क्यों कहूंगी? अब आप कमाती हैं तो कमाती हैं, आपका पैसा है। अरे जानती हूँ, सब यही सोचते हैं दिल ही दिल में, लेकिन मुझसे कोई कहता नहीं। अरे भाई, अब लाखों कमाने वाले को इतना तो घमंड होता ही है। अब तुम खुद ही देख लो, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो ये घर कैसा था, वो तो मैंने इस घर को तोड़ फोड़ कर
घर में कोई अच्छा खाता पीता है, एसी में बैठता है, ऐशो आराम करता है, तो वो सब मेरी वजह से है। अगर मैं ना कमाती तो आप सब लोगों को ये ऐशो आराम मिलता कभी नहीं। वरना आपका बेटा अजान, वो तो बस एक छोटी सी जॉब करता है, एक टीचर की जॉब। सबके सामने परी जब अजान की बेइज्जती करती है तो अजान का चेहरा ही उतर जाता है और बेटे की बेइज्जती देखकर कुलसूम दी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और परी को समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, कमाई जरूरी है लेकिन इंसानियत पैसों से ज्यादा अहम होता है। इंसानियत? मम्मी जी, इंसानियत से पेट नहीं भरता। अरे मैं भी आप लोगों से सिर खपा रही हूँ, मुझे ऑफिस का इतना काम करना है, चलकर वही कर लेती हूँ, वरना मैं भी आप लोगों की तरह कुछ कमाने लायक नहीं रहूंगी। बेटा, कब तक तो ये सब कुछ सहेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? बेटा, तुझे बुरा नहीं लगता क्या? बेटा, हर चीज को बर्दाश्त करने की खाद होती है, लेकिन परी ने तो हद पार कर दी है। हाँ भैया, कब तक सहोगे आप? भाभी हर रोज आपको नीचा दिखाती हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी का घमंड पैसों पर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो वो ये भी भूल गई है कि तुम उसके शोहर हो और वो तुम्हारी बीवी। हाँ बेटा, बहू पैसों के घमंड में इतनी अंधी हो गई है कि वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान सम्मान सब भूल गई है। क्या करूँ माँ, मैं भी तो परी को बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ कि परी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। माँ पापा, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि बिना लड़ाई झगड़े के ही परी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं। परी हमारी इकलौती बहू है और हम घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हाँ बेटा, हम परी को एक ही तरह सबक सिखा सकते हैं या उसको उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। उसके लिए तुम्हें जमीनी हकीकत दिखानी होगी। परी हमेशा पैसों में खेलती आई है, उसने कभी गरीबी नहीं देखी, उसने कभी रिश्तों का एहसास, रिश्तों में मोहब्बत और प्यार नहीं देखा। हाँ बेटा, वो बस ये जानती है कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बड़े बड़े पैसे वाले भी अपनी हरकतों के एवज अकेले पड़ जाते हैं। कोई भी हमदर्द, सच्चा मोहब्बत करने वाला उनके आसपास नहीं रहता। हाँ बेटा, और जो रहते हैं वो सिर्फ चापलूस लोग ही होते हैं। बेटा, अगर तुम वाकई परी को उसकी हरकतों का एहसास दिलाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ सिर्फ वैसा ही करते जाओ। क्या पापा, क्या करना होगा मुझे? बेटा, परी को उन औरतों से मिलाना बहुत जरूरी है जो उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं और उनके साथ साथ घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ पापा, लेकिन ऐसी औरतों से हम परी को मिलवाएंगे कहाँ? बेटा, मेरी एक जानने वाली है, शकीला जी, उनकी बेटी रिमशा एनजीओ में ट्रेनिंग देती है, कढ़ाई, सिलाई, सब कुछ, और यहाँ तक कि वो बच्चों को भी पढ़ाती हैं। बस किसी भी तरह परी को उस एनजीओ में ले जाओ और उन औरतों से मिलवा दो जो वहाँ बहुत मेहनत करती हैं और थोड़े से पैसे कमाती हैं और उन थोड़े से पैसों में भी अपने घर, अपनी फैमिली के साथ बहुत सुकून से जिंदगी जी रही हैं। ना ही वो किसी को नीचा दिखाती हैं और ना ही किसी चीज का घमंड करती हैं। उन सबसे मिलने के बाद परी को खुद एहसास हो जाएगा कि वो लाखों रुपए कमाने के बाद भी एक सुख की जिंदगी नहीं जी रही। ये सब देखने के बाद परी को एहसास हो जाएगा कि सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ रिश्ते भी बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि शकीला जी की बेटी जिस एनजीओ में काम करती है वहाँ पर झोंपड़ी से औरतें आती हैं काम करने के लिए। वो कुछ हुनर सीखती हैं, थोड़े से पैसे कमाती हैं और अपने खानदान को संभालती हैं। हाँ पापा, ये ठीक होगा। मैं आज ही जाकर शकीला जी की बेटी से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है वो हमारी इस काम में जरूर मदद करेगी क्योंकि वो बहुत ही समझदार और नेक बच्ची है। ठीक है पापा, मैं किसी भी तरह परी को एनजीओ में ले जाने के लिए तैयार करता हूँ। हाँ बेटा, इस तरह परी के ससुराल वाले उसे सबक सिखाने के लिए उसे एनजीओ में ले जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ कुलसूम, शकीला की बेटी बहुत समझदार है, वो मेरी सारी बात समझ गई और उसने मेरी मदद करने के लिए फौरन से हाँ कर दी। आजान भी स्कूल से आ ही रहा होगा, मैं उससे सारी बात समझाता हूँ, फिर वो जाकर परी से बात कर लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है जी, परी मान जाएगी एनजीओ में जाने के लिए? वैसे तो वो हर वक्त अपने पैसों का घमंड करती रहती है, मुझे नहीं लगता कि वो एनजीओ जाने के लिए तैयार होगी। उसके लिए तो ये छोटी सी जगह होगी। कुलसूम, तुम परेशान मत हो, ये अजान का काम है, अजान किसी न किसी तरह परी को तैयार कर ही लेगा वहां जाने के लिए। हाँ मम्मी, भैया किसी न किसी तरह भाभी को मना ही लेंगे वहां जाने के लिए। लो, तुम्हारा भाई भी आ गया। पापा, आप रिमशा आपी से मिले हैं क्या? हाँ बेटा, मैं रिमशा से मिल भी लिया और उसे सारी बात समझा भी दी और वो हमारी मदद के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ तुम किसी न किसी तरह परी को मना लो और कल ही ले जाओ, उसका एनजीओ जाना बहुत जरूरी हो गया है अब। हाँ पापा, मैं कोशिश करता हूँ कि परी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बेटा।
काश मम्मी भाभी अपनी अक्ल छोड़कर हमारे साथ प्यार से रहने लग जाए। हाँ बेटा, तेरी भाभी दिल की बुरी नहीं है, उसे बस पैसे का घमंड है और मुझे उम्मीद है उसका ये घमंड भी जल्दी टूट जाएगा। मुझे अजान पर भरोसा है। हाँ मम्मी। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप 2-4 लाख के लिए इतना मत सोचिए। और आपको क्या फिक्र है? आपकी बेटी लाखों कमाती है महीने का, और इसके अलावा पापा का इतना बड़ा बिजनेस भी तो है। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी आप 2-4 लाख के लिए इतना परेशान हो रही हैं। हाय अल्लाह, सारा दिन बस सारा टाइम पैसे रुपए की ही बात करती रहती है ये। मम्मी, 2-4 लाख के लिए परेशान होना आप पर सूट नहीं करता। होते ही कितने हैं ये 2-4 लाख? अच्छा ठीक है मम्मी, बाय। परी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? परी, मुझे एनजीओ से कॉल आई है कि मैं उनके साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूं, और वो एनजीओ वाले मुझे 15,000 की सैलरी भी देंगे। क्या? सिर्फ 15,000 रुपए? हाँ मैं जानता हूँ परी कि 15,000 रुपए बहुत कम है, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद करके मुझे सुकून भी तो मिलेगा। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा अजान साहब आपने। एक तो मैं दिन रात और पैसे कमाने के चक्कर में लगी रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं दिन रात थक भी जाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। और तुम जो 2 पैसे कमाते थे वो भी छोड़कर अब खिदमत खलक में लगने शुरू हो गए हो। तुम क्या चाहते हो? अब सबके साथ साथ मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं? अगर तुम मास्टर लगे थे तो वहाँ से 2 पैसे तो कम से कम आ ही जाते थे। पता नहीं अब तुम्हें कौन सा कीड़ा लग गया है जो तुम 8-10 हजार के लिए अब एनजीओ में जाओगे। अरे इससे अच्छा तो तुम घर में ही बैठो, 8-10 हजार तो तुम्हें मैं ही दे दिया करूंगी। कम से कम अब घर में रहेंगे, मम्मी पापा की मदद ही हो जाया करेगी। बाजार से मार्केट से जाकर आप सामान ही ले आया करेंगे और कुछ नहीं तो। अरे ये भी नहीं हो सकता तो बताओ, घर में चुपचाप बैठो, टीवी देखो, टाइम पास करो, मैं तुम्हारा जेब खर्च भी उठा लूंगी। लेकिन ये फालतू की बातों में दिमाग मत लड़ाओ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो परी। जिस एनजीओ की बात कर रहा हूँ परी, वहाँ पर बच्चों और गरीब लड़कियों के लिए एक छोटा सा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सी औरतें हैं जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वहाँ पर काम करती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम सीखता है, कोई सिलाई, कोई कढ़ाई, इस तरह के बहुत से काम होते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी पढ़ाना होता है, जिसकी वजह से उन सबकी मदद हो जाएगी। और इसके अलावा एनजीओ के मालिक ने खास करके तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें उन सबसे मिलवाना चाहते हैं ताकि वो सबको मोटिवेट कर सके। तुम्हारी सक्सेसफुल की कहानी सुनाना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी को देख के वो सब लोग भी अपनी जिंदगी में सबक हासिल करें और सक्सेस हो, मेहनत करें तुम्हारी तरह। और पता है परी, मैंने एनजीओ में तुम्हारी बहुत तारीफ की, इसलिए सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं वो लोग। वैसे तो परी उस एनजीओ में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तब अजान ने कहा कि सब स्पेशल तुमसे मिलना चाहते हैं, और फिर वो अपने आप पर बहुत फख्र करने लगी। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी कि वो एनजीओ में जाने के लिए तैयार है। जब परी अजान के साथ उस एनजीओ में गई तो वहाँ औरतों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और सब औरतें अपनी अपनी बातें परी को बताने लगी। तब परी को एहसास हुआ कि वो झुग्गियों में रहने वाली औरतें 3-3, 4-4 हजार रुपए कमाकर अपने बच्चों को पाल रही हैं। वहाँ कोई स्कूल में झाड़ू लगाती है तो कोई झोंपड़ी में ट्यूशन पढ़ाती है। परी ने उनके चेहरों पर बहुत खुशी देखी। वो दिन भर मेहनत से कमाकर और अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाकर बच्चों के साथ सारा काम करते हुए वो कितनी खुश थी। किसी के चेहरे पर कोई थकान न थी, कोई फिक्र नहीं थी। परी मैम, ये सारी औरतें दिन भर यहाँ पर मेहनत करती हैं। कोई सिलाई करती है, कोई कढ़ाई करती है, और कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, और कोई सफाई करती है। 4-5 हजार तो ये कमा ही लेते हैं यहाँ पर। बस सिर्फ 4-5 हजार रुपये? मैम, आप सिर्फ 4-5 हजार बोल रही हैं, इससे हमारा राशन आ जाता है। कम से कम हम अपने शोहर की हेल्प तो कर पाती है ना। क्या तुम सब लोग ये काम करके इतना खुश हो? हाँ हाँ, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हम तो दिन भर फालतू बैठे रहते थे घर में, कम से कम यहाँ पर आकर कुछ पैसे कमा तो लेते हैं ना। वैसे मैडम जी, एक सवाल करूँ आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं नहीं नहीं, भला मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। अरे मैडम जी, आपकी जूती कितनी प्यारी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये कितने की है वैसे, और कितनी मैचिंग की है आपने? सही है, आपके कपड़ों के साथ मैच हो रही है। ये तो पूरे 7,000 की है। 7,000 की चप्पल? मैडम जी, इतनी महंगी चप्पल पहनी है आपने तो। और नहीं तो क्या, इतने में तो मैं एक महीने का राशन ले आती मैडम जी। उन सब औरतों की बात सुनकर परी को अपने पर बहुत फख्र होने लगा। वो तो फूले नहीं समा रही थी। अरे मैडम जी, वैसे ना अजान बाबू ना बड़े खुश नसीब है जिसे आप जैसे बीवी मिली है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अक्सर शादी के बाद
औरतें खुशनसीब मान जाती हैं कि उनको इतना अच्छा शौहर मिला है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है। और यहाँ पर तो अजान खुशनसीब है। अरे जिसे मुझे से भी मिली है, इसको और इसकी फैमिली को मैंने सारी साशे दे रखी हैं। अरे तुम लोग को मालूम है, जब मैं शादी करके आई थी ना इनके घर में कोई साशे नहीं थी। फिर जब मैं आई, अरे मैंने इनको इतनी साशे दी, यहाँ तक मैंने घर में क्या सबके कमरे में से लगवा रखा है और खाने की भी कोई कमी नहीं रखती। और तो और तुम लोग को पता है, पूरे घर का खर्चा मैं ही चलाती हूँ। अरे मेरी सैलरी आती है तो ही इनके घर का खर्चा चलता है, वरना अजान की इतनी से तनहा है, उससे क्या ही होता है, चिल्लर बार तनहा से कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो यही बहुत बड़ी बात है कि अजान अपना खर्चा ही खुद चला रहे, ये तो वही नहीं कर पाएगा। परी ने तो अपनी खूब भर भर के तारीफें की, लेकिन परी की ऐसी बातें सुनकर अजान का तो चेहरा उतर गया। और जो सारी औरतें थी वो कभी परी को देखती और कभी अजान को। उसमें से एक औरत ने आखिर हिम्मत करके परी को कह दिया, अरे मैडम जी ये क्या, मुझे तो लगा आप दोनों के दरमियान में बहुत प्यार है। और यहाँ पर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मैडम जी को बस अपने पैसों से प्यार है। अरे पैसे तो हम लोग भी कमाते हैं, चलो ज्यादा ना सही, लेकिन हम दोनों मिलकर इतना कर लेते हैं कि आराम से घर का खर्चा चल जाता है और हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को कम से कम नीचे तो न दिखाया। और मैडम जी आप कैसे कर रही हैं ये सब कुछ? और नहीं तो क्या, ये क्या कि ज्यादा कमा रही है इसका मतलब बेइज्जती करती रही किसी और की? ऐसा थोड़ी ना होता है, मियाँ बीवी में इज्जत का ही तो रिश्ता होता है। माफ करना मैडम जी, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन शोहर के बगैर ना एक औरत की जिंदगी कुछ नहीं होती। एक अकेली औरत ऊंचाई तक तो जा सकती है, लेकिन अंदर से वो अकेली ही रहती है और अधूरी भी। और ये बात ना औरत के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। मैडम जी हम तो अजान बाबू की तरह आपको भी दिल का अमीर समझते थे, इसलिए हमें ख्वाहिश थी कि हम आपसे मिलें। लेकिन आपसे तो बात करके पता चल रहा है कि आप सिर्फ वैसे अमीर हैं, दिल की जरा भी अमीर नहीं है। आप तो दिल की हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। अरे चलो, और तो ऐसे वैसे बात करने का क्या ही फायदा और मिलने का, जिसे सिर्फ पैसों का घमंड और गुरूर हो, जो अपनी फैमिली पर पैसा खर्च करके ऐसे जिता रही हो और उन पर एहसान कर रही हो जैसे। वही तो हम क्या सोच कर मिलना चाहे थे और हमें क्या ही मिली। अरे ऐसे वैसे हम लोग क्या ही सीखेंगे और क्या ही इनकी कामयाबी की कहानी सुनेंगे। अरे चलो दोस्तों, इससे अच्छा तो हम ही हैं। अचानक ही वहाँ से सारी औरतें उठकर चली जाती हैं और इस तरह अचानक से बदले हुए माहौल को देखकर परी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मार दिया हो। वो तो हैरानगी से बस उन औरतों को जाते हुए देखती रही, वो तो कुछ कह भी न सकी। अरे आई एम सॉरी मैडम, हमने तो आपको यहाँ पर इज्जत के लिए बुलाया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ सॉरी, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। चलो परी, हम लोग भी घर चलते हैं अब। परी का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया था। उससे तो अब ये सैंडल भी ऐसे जैसे कांटों की तरह चुप रहे थे। यहाँ पर आने से पहले वो कितना खुश थी। जो गुरूर आते हुए परी अपने साथ लेकर आई थी, वो जाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जिसे किसी कांटों पर चल रही हो। सारे रास्ते परी बस सोचती रहेगी, उन औरतों की बातें उसकी ज़हन में बार बार गर्दिश कर रही थी। उसे लगा जैसे कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। वो मन ही मन में ही सोच रही थी कि उसने अपनी छोर की कितनी बेइज्जती की और उन औरतों को कितना बुरा लगा, और वो औरतें कैसे इसके मुंह पर सुनाकर चलेगी। और ये उसे लगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कैसे दिन रात अजान को और उसकी फैमिली को बस बातें सुनाती रहती हूँ, और कैसे अजान और उसकी फैमिली चुपचाप मेरी सारी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करते हैं और मेरी बदतमीजियाँ भी, मुझे कुछ कहते भी नहीं। ये सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कब वो घर पहुँच गई। लेकिन आज वो जो घमंड में पड़ी थी वो तो कहीं रह गई थी पीछे। आज उस परी का सारा गुड़ चकनाचूर हो गया था। उसे लगा उससे एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ परी, तुम क्या सोच रही हो, क्यों रुक गई? चलो अंदर। आजान, मैं तुम्हें दिन रात पैसों का ताना देती रहती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों को भी अपने पैसों का दोष जमाती रहती हूँ और घमंड दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी न कभी तुमने न कभी मम्मी पापा ने, यहाँ तक कि छोटी ने भी मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बार आप लोग मेरी अकड़ से बड़ी बातों को मुस्कुराकर टाल देते हैं। सच में मुझे अपने पैसों पर इतना गुरूर हो गया है कि अपने पैसों के गुरूर में मैं अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, अपना खानदान सब भूल बैठी हूँ। हर बात में मुझे सिर्फ रुपए पैसे ही नजर आते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही, जो खुशी मुझे इन झोंपड़ी में रहने वाली औरतों के चेहरों पर दिखाई दी, जो दिन भर मजदूरों की तरह रात दिन इतनी मेहनत से काम करते रहते हैं। सच्ची तो कहा उन औरतों ने
कि वो सब तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हैं। क्या फायदा मेरी इतनी कमाई का, क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत का, जब मैं अपने शोहर का प्यार, अपने रिश्तों का, अपने खानदान का प्यार और सबसे बड़ी बात मुआशरे में सम्मान, मान, इज्जत ही नहीं पाऊंगी। आजान, मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही तुम्हारी फैमिली को बुरा भला कहती आई, उल्टा सीधा सुनाती आई, उन्हें अपने पैसों का घमंड दिखाती है, लेकिन आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। सुनिए जी, उन औरतों की बातों का असर हमारी बहू पर हो गया है। हाँ कुलसुम, यही तो देख रहा हूँ मैं भी। आजान, तुमने क्यों नहीं रोका मुझे, क्यों नहीं रोका? परी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरा खानदान वो भी तुम्हें बेटी की तरह चाहता है। इसीलिए अगर मेरी फैमिली को तुम्हारी बातों का बुरा लगता भी है तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन शायद तुम उनका प्यार नहीं समझ पा रही हो। इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं माँ से चाय बनाने को कहता हूँ। नहीं नहीं आजान, आप मम्मी को चाय बनाने के लिए नहीं कहे। मैं इस घर की बहू हूँ, ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी संभालने में मेरी जिम्मेदारी है। आज मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाऊंगी। कुलसुम, अब तुम बहू को भी घर की जिम्मेदारियाँ उठाने दो, उसे रोका मत करो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अचानक से उस बच्ची के ऊपर घर की एक एक करके सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। अरे जाकर मैं देखती हूँ वो किचन में क्या कर रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है, उसकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। अरे बहू, तुम क्या कर रही हो यहाँ किचन में? अरे माँ देखिए ना, मैंने कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन भाभी ने मेरे हाथ से सामान ले लिया। भाभी कह रही है कि वो चाय बनाएंगी सबके लिए। मम्मी जी, आप सब लोग चल के बैठिए ना, आज मैं सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये क्या मम्मी जी, आपकी आंख में आंसू? ये तो बेटा खुशी की आंसू है। आज पहली बार तुझे अपनी ससुराल की जिम्मेदारी उठाते देखा है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मम्मी जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। जो बीत गई उस बात को भूल जाओ। हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारी गलतियों का याद दिलाएंगे, क्योंकि बेटा हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं और हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखा है। मैंने अपनी बेटी और तुम में कोई फर्क नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी की तरह तुमसे प्यार किया और तुम्हें वो सब कुछ दिया जो अपनी बेटी को देती हूँ। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। आज मुझे पता चला मैं सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बहुत नसीब वाली भी हूँ, जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।